क्यों? क्योंकि मरने के बाद लोगों की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जीते जी व्यक्ति को दिखता है घर द्वार और मरने के बाद जाना है हरिद्वार। अब बताओ, कमाल है। अच्छा, जीते जी चाहिए परिवार और मरने के बाद मुक्ति के लिए हरिद्वार। अब सच बताओ, बेटा तुम्हें मटके में तुम्हारी अस्थियों को लेके हरिद्वार गया नहीं गया? कि तर जाओगे? एक बार ट्रेन में बैठ के जाओ तो तर जाओगे, लेकिन नहीं भैया, जीते जी परिवार, घर द्वार और मरने के बाद हमें ले जाना। भैया जीते जी जाओ, तब कल्याण होगा। एक कथा मुझे याद आई। एक बार एक दिल्ली के सेठ थे, जीवन में कभी हरिद्वार नहीं गए। अच्छा, जब मरने लगे तो पत्नी से कह गए, देखो ना, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी अस्थियों को ना हरिद्वार में डाल देना। पत्नी बोली ठीक है। अब पति तो मर गया, अब बेटे ने अंतिम संस्कार किया, अस्थियों को फूल को लेकर मटके में रख लिया। अम्मा रोज कहे बेटा चले जाओ हरिद्वार। पिता की इच्छा थी, बेटा कहे चले जाएंगे, अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, अभी दुकान छोड़ के कैसे जाएंगे। अम्मा लगी रहे, बेटा जाओ, बेटा जाओ। बेटा नास्तिक था। अब बेटा एक दिन गुस्सा गया और बोला, अम्मा जीते जी तो कभी हरिद्वार नहीं गए, 250 किलोमीटर था, और मरने के बाद मैं हड्डियां डाल दूंगा, तर जाएंगे। माँ बोली चुप कर, नालायक कहीं का, ऐसे बोलते हैं? हाँ, पिता की अंतिम इच्छा थी, हरिद्वार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। माँ ने डांट लगाई। बेटा बोला चलो चले जाते हैं, क्या जाएगा, थोड़ा देर से दुकान खोलेंगे। सुबह सुबह बस में बैठा, हरिद्वार के लिए गया। अच्छा, रुड़की तक पहुंचा और रुड़की तक गया, उसकी बस का टायर पंचर हो गया। सब सवारी नीचे उतरी, वो भी बैठ गया। बगल से एक नहर, नाला बह रहा था। अच्छा, गांव के लोगों से पूछा, भैया ये नाला कहाँ जाता है? गांव के लोगों ने कहा, भैया ये सीधा हरिद्वार जाता है। अब उसको लगा टायर पंचर है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। अब एक काम करता हूँ, इसी नहर में, नाला में अस्थियां डाल देता हूँ, 8 किलोमीटर तो है ही गंगा जी, अब बह के पहुंचे ही जाएंगे पिताजी गंगा जी। अब तो भैया उसने नाला में डाली अस्थियां और घर बस में बैठा, रिटर्न आ गया दिल्ली। माँ ने पूछा, बेटा पिताजी को हरिद्वार छोड़ा है? उसको लगा अब तो पहुंचे गए होंगे बह के। हाँ, जब मैं दिल्ली आ गया तो पिताजी भी हरिद्वार में। हाँ माँ, हरिद्वार में विसर्जन कराया। बोले ठीक है। रात्रि में माँ बेटा दोनों सो गए। अब स्वप्न में उसकी माँ को उसके पिता दिखाई दिए और माँ से बोले, सुन। बोले बोले तेरा बेटा एक नंबर का झुट्टा है। बोले आपका भी तो है, क्यों, करके क्या आया? बोले कोई हरिद्वार लेके नहीं गया, एक नाला में डाल के आ गया और मैं हरिद्वार नहीं पहुंचा, मैं उल्टा दिल्ली आ गया, मैं घर आ गया, मेरा कोई मुक्ति नहीं हुई। माँ हड़बड़ा के उठी थी, बेटे को लगे, उठ उठ नालायक, उठ उठ बेटा उठा, क्या बात है, काय को जगा रहे? बोले सच बता, पिताजी की अस्थियां कहाँ डाल के आया? बोले माँ बताया तो था, हरिद्वार में। माँ बोली झूठ मत बोल, सपने में तेरे पिताजी आए थे, कह रहे थे कोई हरिद्वार लेके नहीं गया है, ये तो गंगा जी की जगह वो महाराज नाला में डाल के आ गया और मैं हरिद्वार नहीं गया, मैं उल्टा दिल्ली आ गया। लड़का था ही नींद में आंख मीटते हुए बोला, माँ मैंने पहले ही कहा था पिताजी है ही उल्टे। माँ बोली क्यों? बोले उनको कोई हरिद्वार नहीं जाना है, हम तुमसे कहते तो तुम मानती नहीं थी। माँ बोली ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले देखो वहां से 8 किलोमीटर था हरिद्वार, वो वहां नहीं गए बल्कि 250 किलोमीटर लौट के दिल्ली आ गया, उनको कोई हरिद्वार नहीं जाना है। तो भैया आप बताओ, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? इसलिए ट्रेन में बैठ के जाओ, मटके का पता नहीं।